आपको बताएं, मुल्क में महंगाई की लहर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खाम माल में भरपूर तेजी, फी मीटर मैन्युफैक्चरिंग में 50% तक इजाफा। यार्ड मार्केट फैसलाबाद के ताजिर कहते हैं मार्केट में तेजी है, आइंदा दिनों में कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं, मुल्क में महंगाई की लहर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खाम माल में भरपूर तेजी, फी मीटर मैन्युफैक्चरिंग में 50% तक इजाफा। यार्ड मार्केट फैसलाबाद के ताजिर कहते हैं मार्केट में तेजी है, आइंदा दिनों में कीमतें बढ़ने का इम्कान है। बात कर लेते हैं इसी हवाले से, मौजूद है हमारे साथ बिलाल डोगर। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें हालिया महंगाई में, हर तरफ महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू नजर आता है। तो मंडियों में भी तेजी देखी जा रही है, जहां आवाम की कुव्वत खरीद मुतासर हो रही है, वहीं अशिया खुरोनोश या अशिया ज़रूरिया और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों के अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। फैसल मीर मेंबर पाइमा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। फैसल भाई, कैसे देख रहे हैं तेजी दोबारा से देखी जा रही है तमाम क्वालिटीज़ के अंदर? कौन कौन सी क्वालिटी कितनी ऊपर जा रही है और उसके आने वाले दिन में क्या असरात देख रहे हैं? बिलाल भाई, जैसे कि आपको पता है कि आप सर्दियों की आमद है, 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद सर्दियाँ आनी हैं। तो सर्दियों के हिसाब से जो सर्दियों की क्वालिटीज़ हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है। उसकी बेसिक वजह यह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ख़ास तौर पे गैस और बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं कि उनको ना प्राइसेस इंक्रीज़ ना करेंगे तो वो वैसे लॉस में चले जाएंगे। तो ख़ास तौर पे जो ग्रे फैब्रिक है वो, और बाद में उसके बाद जो प्रोसेस्ड कपड़ा है ना, वो दोनों रेट्स में तकरीबन ये समझ लें कि 35 to 50% इंक्रीज है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा कपड़े के काम में, धागे के काम में तेज़ी है और महंगाई है एक किस्म का। मैं तो यही कहूँगा कि ये महंगाई है, ये तेज़ी नहीं है। तो आने वाले दिनों में मुझे ये लग रहा है कि और ज़्यादा तेज़ी आएगी। आने वाले दिनों में मजीद तेज़ी के इम्कान जो हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी बात इस हद तक ठीक है कि ये मार्केट के लिए तेज़ी हो सकती है, लेकिन जहां गाहकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां गाहक ने ख़रीदारी करनी है तो फिर डिमांड पैदा होनी है। लेकिन ये कह रहे हैं सर्दी के सीज़न के हवाले से भी तैयारी चल रही है, तो उस हवाले से डिमांड के मुताबिक जो है अभी अशिया की कीमतें और ख़ासतौर पर खाम माल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस पर मंडी में तेज़ी देखी जा रही है। जी, फैसलाबाद में रिफाही इदारे भी प्रॉपर्टी टैक्स की मद में सरकार को नुकसान पहुंचाने लगे। फलाही इदारों और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के प्रॉपर्टी इंस्पेक्टरों की मुबैना मिली भगत से प्रॉपर्टी टैक्स में गैर कानूनी रिलीफ हासिल करके 6 करोड़ 15 लाख रुपए टैक्स चोरी की गई। ऑडिटर जनरल पंजाब ने तहकीकात में चोरी पकड़ ली। तफसीलात जानते हैं इसी हवाले से, उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, इस चोरी के हवाले से आगाह कीजिएगा। बात में फलाही इदारे भी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के प्रॉपर्टी टैक्स की मद में टैक्स चोरी में पेश रहे हैं। ऑडिटर जनरल पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021-22 में फैसलाबाद में दर्जनों रफाही इदारों ने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान के साथ साजबाज करके प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कौमी खजाने को 6 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। एक्साइज कवानीन के मुताबिक वो इदारे जो कि ट्रस्ट हैं और वेलफेयर का काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाती है। ताहम फैसलाबाद में दर्जनों ऐसे रफाही इदारे थे जिन्होंने कवानीन से हटकर या गैर कानूनी तौर पर उनकी जानिब से टैक्स छूट हासिल की गई मुकामी अफसरान और इंस्पेक्टरों की आशीर्वाद से। ताहम जब ऑडिटर जनरल पंजाब की जानिब से इसका ऑडिट किया गया है तो इसमें ये चोरी पकड़ी गई है, जिसके मुताबिक फैसलाबाद में 1 दर्जन से ज़ायद ऐसे रिफाही इदारों को कवानीन से हटकर छूट दी गई, जिससे कौमी खजाने को 6 करोड़ 15 लाख रुपए नुकसान पहुंचा है। ऑडिटर जनरल की जानिब से एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम फैसलाबाद को अहकाम जारी किए गए हैं कि इस हवाले से कौमी ख़जाने को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी रिकवरी की जाए, जबकि उसके साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि ये जो 6.25 करोड़ रुपए के करीब की टैक्स चोरी है, ये मुकामी अफसरान की गफलत की वजह से हुई है, लिहाजा इसका भी खुमियाजा किया जाए और कौमी ख़जाने को जो नुकसान पहुँचाया गया है उसकी रिकवरी भी की जाए। जी, शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर 3 रोज से बंद। डिप्टी कमिश्नर वकला के साथ मुज़ाकरात करके लैंड रिकॉर्ड सेंटर ना खुलवा सके। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें राजी रिकॉर्ड सेंटर में, तो यहाँ पर वकला की वजह से जो है वो अभी तक
लैंड रिकॉर्ड सेंटर बंद है। वकला का मुतालबा है कि यहाँ पर आरूडी ब्रांच और रजिस्ट्री ब्रांच कचहरी में मुंतकिल की जाए। ना होने की वजह से 3 रोज़ से यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर का काम बंद है। लोगों को मायूसी का सामना है। तो यहाँ पर कुछ लोग दूर दराज से आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, किस मायूसी का सामना आपको, यहाँ पर क्या काम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 का कि हमेशा इन्होंने किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई। देखिए, ये बुज़ुर्ग हमारे साथ किसान आए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड राजी सेंटर में आज बुकिंग करवाई थी लाहौर से फ़र्द लेने के लिए, और इतनी दूर दराज से ये सफ़र करके आए हैं। लेकिन आज यहाँ आकर देखा है तो यहाँ पर हड़ताल है और रिकॉर्ड राजी सेंटर बंद है। तो ये देखिए कितनी बड़ी परेशानी है। जो बुकिंग कर रहे हैं उनको भी ये मालूम नहीं है कि वहाँ जो है एहतजाज चल रहा है, हड़ताल चल रही है। तो ये जो किसान इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं, मेरी ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि इनके जो भी मामला चल रहे हैं उनको फिलफौर हल किया जाए, ताकि जो किसानों को परेशानी होती है वो उनकी दूर की जाए। इसी तरह जो दही मरकज़े माल इन्होंने बनाए थे उनको फंक्शनल किया जाए, ताकि जो किसान दूर से आते हैं उनको वहाँ उनकी दहलीज पर ये सहूलत मिल सके। जी क्या कहेंगे आप? जी मेरा नाम तारिक है जी। मैंने तकरीबन 3-4 दिन हो गया, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैंने पावर ऑफ हटानी जमा कराई हुई है इधर से। जब भी आते हैं वो कहते हैं कि हड़ताल है हड़ताल है, चक्कर लगा लगा के थके हैं, कोई मसला नहीं आ रहा। मेहरबानी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इनके जो मुतालबात हैं वो पूरा करें, ताकि हमारी तो जान छोड़े, हमें कोई सुकून मिले। मेरा काम ये कितने दिनों से अटका हुआ है, जब भी आता हूँ तो हड़ताल की वजह से ये बंद होता है। मेहरबानी। जहाँ दूर दराज से आने वाले लोग रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में जहाँ पर आते हैं और जब आकर देखते हैं कि यहाँ पर आज़ी रिकॉर्ड सेंटर है, तो मायूसी की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ता है, क्योंकि अभी तक ये भी अंदाज़ा नहीं है कि कब ये सेंटर ओपन होगा और कब सर्विसेज मिलेंगी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। मोटरवे M4 प्रोजेक्ट के फंड्स ऑनलाइन ना हो सके। नेशनल हाईवे हुकाम के 1 अरब 2 करोड़ के फंड्स ऑनलाइन ना हो सके। आपको बता रहे हैं मोटरवे M4 प्रोजेक्ट के फंड्स ऑनलाइन ना हो सके। नेशनल हाईवे हुकाम के 1 अरब 2 करोड़ के फंड्स ऑनलाइन ना हो सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, M4 प्रोजेक्ट के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुकाम की जानब से 1 अरब 2 करोड़ के फंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स के अकाउंट में डिपॉजिट करवाए गए। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुकाम की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को मरासला जारी किया गया है। मरासले में इत्तदा की गई है कि 2020 से ऑनर 2023 तक M4 प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ औकातकार में 1 अरब 2 करोड़ से ज़ायद के फंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए गए। अभी जो है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस को इत्तदा की गई है कि M4 प्रोजेक्ट के लिए जो है वो रिसेंटली 7 करोड़ से ज़ायद के जो इनिशियल फंड्स हैं वो भी जारी किए जाएं, और रिमेनिंग जितने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुकाम की जानब से M4 प्रोजेक्ट के लिए जो फंड जो है वो डिपॉजिट करवाए गए उसको ऑनलाइन किया जाए, ताकि M4 प्रोजेक्ट पर जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुकाम की जानब से इस प्रोजेक्ट पर जो है वो काम किया जा सके। और M4 प्रोजेक्ट जो है वो मुख्तलिफ जो दायराकार मिलाते हुए जो है वो मुख्तलिफ सड़कों से मुल्हका है, और इसकी जो तमीर नौ और मुख्तलिफ जो रिहेबिलिटेशन का ज़ुम्मा है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के स्पुर्द है। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी काम की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स को 1 अरब 2 करोड़ से ज़ायद के फंड्स को ऑनलाइन करने की सलाह की गई है। जी बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। झंग में तरेमो बराज पर पानी का बहाव में 4000 क्यूसेक का इजाफा। पानी का बहाव 71,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। आपको बता रहे हैं झंग में तरेमो बराज पर पानी के बहाव में 4000 क्यूसेक का इजाफा। पानी का बहाव 71,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। बात कर लेते हैं इसी हवाले से ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता 18 घंटे के दौरान तकरीबन 4000 क्यूसेक में इजाफा हुआ है पानी का, और इस वक्त 67,000 क्यूसेक से पानी बढ़कर जो है वो त्रिमू बराज पर 71,000 क्यूसेक हो चुका है। दूसरी जानिब जो त्रिमू बराज से पहले आने वाले बराजिज हैं, जिनमें कादराबाद, खानकी और मराला बराजिज हैं, यहाँ पर भी जो है वो पानी की मिकदार में अब इजाफा हो रहा है। अंदेशा है कि एक बार फिर दरिया चनाब में तुग़यानी आ सकती है, जिसके सबब जो हिफाजती बंद के अंदर के इलाके हैं वहाँ पर मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तहम जो पहले से मौजूद पानी है इसके सबब बहुत से निशेबी इलाके इस वक्त ज़ेरे आब हैं। झंग ही में खरोड़ा बाकर के इलाके, खोलड़ा, इसके साथ बस्ती मल्लाह और
इन जो दरिया की मंड और किनारे पर मौजूद इलाके हैं वहाँ पर भी इस वक्त पानी है। मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो मुतासिर हैं और जो इलाका मकीन हैं, सैलाब मुतासरीन हैं, उनकी आमदोरफ्त जो है वो बुरी तरह मुतासिर है। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन और MRI के दौरान लगने वाला इंजेक्शन अल्ट्रावेस्ट नायाब। 1500 का इंजेक्शन ब्लैक में 17,000 रुपए तक मिलने लगा। गरीब और मुस्तहिक मरीज रुल गए। बात करते हैं इसी हवाले से मजीद हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 41 असदार हुसैन। जी असदार हुसैन, बताइएगा अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन से मुताल्लिक आखिरी इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन ऐसा इंजेक्शन है जो कि सिटी स्कैन और MRI के दौरान मरीजों को लगाया जा रहा है, मगर इस वक्त मार्केट में इसकी जो है शदीद किल्लत है और ब्लैक में जो है तकरीबन 17,000 रुपये तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर अलाई DHQ और दीगर अस्पतालों में जहाँ पे सिटी स्कैन और MRI की सहूलत मौजूद है तो वहाँ उन अस्पतालों में जो है वो ये शॉर्ट हो चुका है और इसके सबब मरीजों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ CL फैसलाबाद डॉक्टर असफन यार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताएं कि किस तरह जो इसकी ब्लैक है उसे रोका जा रहा है और किस तरह इसकी मार्केट में जो है वो फराहमी यकीनी बनाई जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अहम मेडिसिन के बारे में आपने जिक्र किया है कि इसमें ज़ाहिर है जब कंट्रास्ट का सिटी स्कैन किसी भी पेशेंट का होना है तो उसमें ये इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। तो जैसे कि टीचिंग हॉस्पिटल्स की आपने बात की है, चूँकि सिटी स्कैन MRI की सहूलत टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर ही मौजूद है तो उनका अपना एक बजट गवर्नमेंट ने मुख्तस किया हुआ है, वो अपना टेंडर भी करते हैं और उसके अंदर इस मेडिसिन को ख़ुद परचेज़ करते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान, वो चूँकि जो अद्वियात की कीमतें हैं उनको मुख्तस करती है और उसकी मॉनिटरिंग बॉडी वही है। ज़िलों के अंदर तो अगर एक मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोवाइड ही नहीं की जा रही और जो यहाँ पे होलसेलर उनका जो है या उनका जो स्टॉकिस्ट है उसको जब सप्लाई मिलेगी ही नहीं तो वो आगे सप्लाई चेन मुतासर होगी, वो जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। हाँ, फिर ये ज़रूर होता है कि आपकी बात ठीक है कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन शॉर्ट हो जाए और फिर जब किसी के पास पड़ी हो वो साबका उसके पास स्टॉक, तो वो एक गैर कानूनी तौर पे एक बदनीयती शो करके वो ये कोशिश करते हैं कि उसकी कीमत में इजाफ़ा करके ख़ुद साख्ता और उसको फिर फ़रोख्त इस तरह ब्लैक में किया जाए। तो वो इंशाल्लाह उस पर बिल्कुल हम क्रैकडाउन करेंगे और अगर कहीं से किसी शहरी ने किसी के पास रसीद ऐसी है कि उसने उस पर परचेज़ किया है या मौके पे भी इंशाल्लाह कोशिश करके कि एक हम स्टंट अपना एक ख़रीदार खड़ा करके कोशिश करते हैं कि इसको इंशाल्लाह बिल्कुल ये अगर ऐसी चीज़ है तो इसको पकड़ेंगे भी और उन पर ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल, अगर ब्लैक असदार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं चिन्योट के इलाके सेटेलाइट टाउन बिहार कॉलोनी के पार्क की अब तक सूरत हाल। बात करते हैं इसी हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ कुमैल हैदर। जी कुमैल बताइए। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं शहर चिन्योट के एक पोश इलाके सैटेलाइट टाउन के साथ बिहार कॉलोनी में, जहां पर ये एक पार्क है और इस पार्क की कंडीशन नागुफ्ता बे है। इसकी दीवारें टूट चुकी हैं। अगर मेरा कैमरामैन अली ज़ेब दिखा सके तो इसकी साइडों की जो दीवारें हैं, 4 दीवारी है, वो मुकम्मल तौर पे टूट फूट का शिकार हो चुकी है और यहाँ पर ना ग्रासी ग्राउंड मौजूद है, ना बैठने के लिए शहरियों की कोई चीज़ मौजूद है। हमारे साथ इस इलाके के कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है इस पार्क की और ये कब से ऐसे? भाई जी आप ये बताइए, आपको पार्क लगता कहाँ से है? यहाँ पे कोई भी मतलब कि सफाई वगैरह कोई चीज़ भी नहीं है। पानी अगर बारिश होती है तो 6-6 महीने पानी खड़ा रहता है। काफ़ी वीडियो वगैरह सोशल मीडिया में डालते हैं पर कोई अमल दरामद नहीं होता इस पर। बाकी आप ये देख लें, कोई चीज़ भी अगर टूट जाती है, चोरी हो जाती है, गिर जाती है, चोरी हो जाती है, यानी कोई अमला यहाँ पे ना मतलब कि कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। बाकी ये आप यहाँ पे क्या सूरत हाल है पार्क की? पार्क की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है आपके सामने। जब थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाए तो यहाँ पर आपको पता है कि भी मानसून का सीज़न है और ये अभी हमने TMA को रिक्वेस्ट कर करके, जमाल साहब हैं हमारे महल्ले के बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने ये अभी साफ़ करवाया। हमारा पूरा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह 14 अगस्त को भी हम भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आपके सामने आप खुद देख रहे हैं कि ये गंदगी का ढेर है और आपको पता है कि यहाँ पर अभी मौसम कौन सा, मानसून का मौसम है और मच्छरों की भी अफजाइश बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारी अहबाब बहुत शुक्रिया कुमैल अपडेट करने के लिए। जंग का खुशहाली की तरफ एक और कदम, सिटी पार्क की तोसी का फैसला, पार्क की बहाली 1 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। तफसीलात जानते हैं रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान।
نگراں حکومت کی جانب سے 1 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی ہے، جس سے جھنگ سٹی کا یہ جو نواز شریف پارک ہے اس کی اپ گریڈیشن تو ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع بھی ہوگی۔ ارباب آپ کو اس وقت میرے عقب میں دکھا بھی سکتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو کہ نواز شریف پارک میں جو ہے وہ شامل کی جائے گی، جس سے نواز شریف پارک کا مجموعی رقبہ جو ہے وہ تقریباً 33 ایکڑ ہو جائے گا، اور جھنگ سٹی کے باسیوں کو اس گندگی سے جان چھڑوانے کا ایک بہترین موقع ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ خواتین کالج ہے، اس کے سے ملحقہ یہ فلتھ ڈپو جو ہے یہ بھی مکمل طور پر ختم ہو سکے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت جھنگ سٹی کے مقیم موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس جگہ پہ پارک بنے گا، کچرا یہاں سے اٹھا لیا جائے گا؟ جی بالکل سر، ہم ڈی سی صاحب اور حکومت پنجاب کے بہت شکر گزار ہے کہ جنہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے دل سے شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اقدام ہے جس سے گندگی کا ختم ہو جائے گا اور صحت والا ماحول یہاں پر میسر ہوگا۔ جی یقیناً، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہی کہنا چاہیں گے کہ یہاں سے گندگی ختم ہو جائے گی، اور جو ہے نا عوام وہ دلی ان کو خوشی ہوگی، اور یہاں سے اچھا ماحول بن جائے گا۔ جی بالکل ارباب، دوسری طرف دکھائیے گا بھی، یہ دوسری جانب گرلز کالج کی بلڈنگ ہے اور اس کی یہ حفاظتی دیوار ہے، اس سے ملحقہ بالکل یہ سیوریج کا پانی اور گندگی کے ڈھیر تھے۔ اب حکومت پنجاب کے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور فیصل آباد کا داخلوں کی تاریخ میں توسیع کا اعلان، BS پروگرام میں داخلوں کے لیے امیدوار 18 اگست تک اپلائی کر سکیں گے۔ ایم فل اور PhD کی درخواستیں 24 اگست تک وصول کی جائیں گی۔ ایم فل اور PhD کے انٹری ٹیسٹ 26 اگست کو کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں گرین لائنز کلب کی جانب سے سپیریئر کالج یونیورسٹی میں استحکام پاکستان واک۔ بات کرتے ہیں خزر لیاقت سے۔ جی خزر بتائیے۔ بعد انٹرنیشنل لائن کلبز کی جانب سے سپیریئر کالج یونیورسٹی میں واک اور پلانٹیشن کا اہتمام کیا گیا۔ واک اور پلانٹیشن جو اس کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا، جس کی صدارت جو ہے زاہد بٹ ڈائریکٹر کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پلانٹیشن جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، جو ہے واک کا بھی اہتمام کیا گیا استحکام پاکستان کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آزادی کی خوشی منانا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ہماری قربانیاں جو ہیں ہماری نئی نسل تک پہنچتی ہیں، کس طریقے سے ہم نے یہ وطن حاصل کیا، اور آزاد قومیں اور زندہ قومیں اسی طرح کرتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم جھنڈیاں لگا رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں گھروں میں، ہمیں درخت بھی لگانا چاہیے۔ آج ہم نے اپنے کالج میں یہاں پر جو آرگنائز کیا فیصل آباد گرین لائنز کلب نے، کہ بچوں سے ٹری پلانٹیشن کروائیں تاکہ اس ٹرینڈ کو فروغ دیا جائے، اور ہم واک بھی اس سلسلے میں کر رہے ہیں استحکام پاکستان کے۔ تو ہماری خواہش ہے کہ جہاں آپ جھنڈیاں اور گھروں کو روشن کر رہے ہیں، وہاں ہر گھر 1-2 درخت بھی ضرور لگائیں، تاکہ وہ سایہ بھی دیں اور پھل بھی دیں، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ جی بالکل، ہم لوگوں نے ڈائریکٹر زاہد بٹ سے تو جانا، میرے ساتھ کچھ طالبات موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتاؤ کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پلانٹیشن وغیرہ کی ہے، تو آپ کیا کہو گے اس حوالے سے، کیونکہ پلانٹیشن جو بہت زیادہ ضروری ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بھی؟ پلانٹیشن کے ذریعے لوگوں کو بہت سے فائدے پہنچتے ہیں۔ 14 اگست منانے کے لیے لوگ گھروں میں جھنڈیاں لائٹنگ کرتے ہیں، لیکن کافی لوگوں کو چاہیے کہ درخت لگائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے، ہم لوگ 14 اگست میں بہت طریقے سے مناتے ہیں، تیار شیار ہوتے ہیں، بہت تیاریاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لیکن اسی حوالے سے اگر ہم واک کا اہتمام کیا جائے اور پلانٹیشن کا بھی اہتمام کیا جائے، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو سکے کہ پاکستان بننے کے لیے جو کیا کیا قربانیاں ہمارے شہداء نے دی، اور پاکستان جو بن گیا ہے اس کو صاف بھی تو رکھنا ہے، تو اس کو صاف رکھنے کے لیے پلانٹیشن کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ خلزہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے، اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔